हेलो स्टूडेंट्स। आपने छुट्टियां अच्छे से मना ली होगी। अब हम शुरुआत करेंगे ट्वेल्थ क्लास के बारे में। ट्वेल्थ क्लास की बात करें उससे पहले हम लोग लास्ट ईयर पर चलते हैं। लास्ट ईयर पर आप लोगों ने देखा था 11th क्लास। कौन सी क्लास थी? 11th क्लास। 11th क्लास में आपने पढ़ा था एकल व्यापार। ऐसा व्यापार जो एक व्यक्ति करता है, ऐसा व्यापार जो एक व्यक्ति करता है उसे बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं ऐसा बिजनेस जिसका ऑनर एक व्यक्ति होता है, एक पर्सन होता है। कौन होता है? एक पर्सन होता है, उसे बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। 11th क्लास में आपने पढ़ा सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में। आपने ध्यान दिया होगा सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के बारे में, जिसमें जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस। क्या बोला मैंने? जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस। जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस। उसके बाद फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ये हमने पढ़ा था। ऐसा बिजनेस जिसका ओनर एक पर्सन होता है, जिसका मालिक एक पर्सन होता है, जिसका बिजनेस एक व्यक्ति का जो बिजनेस होता है उसे हम बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। और उसकी अकाउंटिंग की अगर बात करें तो आपने कहा था सर सबसे पहले जनरल ट्रांजैक्शन, राइट, लेजर ट्रायल बैलेंस, फिर फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट आपने पढ़ी थी। याद होगा आपको अच्छे से। अब हम बात करेंगे 12th क्लास अकाउंटेंसी की। 12th क्लास में ये बताया जाता है कि अब बिजनेस एक व्यक्ति नहीं करेगा, बिजनेस अकेला व्यक्ति नहीं करेगा, अकेला पर्सन बिजनेस नहीं करेगा। अब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर बिजनेस करते हैं। दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर बिजनेस करते हैं। तो ऐसे दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर बिजनेस करेंगे, दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर बिजनेस करेंगे, उससे बोलते हैं दो फॉर्मेट बनते हैं, दो प्रारूप के बिजनेस, टू टाइप के बिजनेस होते हैं जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलते हैं। एक तो होता है पार्टनरशिप और दूसरी होती है कंपनी। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलते हैं तो उसे हम बोलते हैं पार्टनरशिप। क्या बोलते हैं? दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर बिजनेस करते हैं तो वो हो सकता है कंपनी हो सकती है या पार्टनरशिप हो सकती है। तो 12th क्लास में हमें दोनों टॉपिक पढ़ना है। 12th क्लास में पार्टनरशिप के बारे में पढ़ना है और कंपनी के बारे में भी पढ़ना है। क्या बात करें लोग पार्टनरशिप और कंपनी के बारे में पढ़े 12th क्लास में। तो आज हम जो शुरुआत करने वाले हैं स्टार्ट जो करेंगे वो करेंगे पार्टनरशिप से। पार्टनरशिप क्या होती है, उसके बारे में। तो आने वाले कुछ दिन तक हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप। क्यों? पार्टनरशिप के कई सारे लेसन हैं तो पढ़ने हैं, तो आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। आने वाले कुछ टाइम तक हम क्या पढ़ेंगे? प्रेम पूर्वक पार्टनरशिप पढ़ेंगे। इसीलिए आप अपने चेयर टेबल को प्रॉपर व्यवस्थित रूप में कर ले। आने वाले कई दिन तक हमें क्या पढ़ना? पार्टनरशिप, क्योंकि पार्टनरशिप के कई सारे टॉपिक है, लेसन हमारे पास है। पार्टनरशिप के कई सारे टॉपिक हमारे पास है, कई सारे लेसन है। तो आने वाले कई दिन तक स्पेशली, आने वाले कुछ समय तक स्पेशली हमें क्या पढ़नी है? पार्टनरशिप पढ़नी है। स्मार्ट स्टडी करनी है, अच्छी स्टडी करनी है। तो आप अपनी चेयर टेबल को टाइट बांध लें, बैठ जाए टिक के और अपने दिमाग को मेंटली प्रिपेयर कर लें पार्टनरशिप के लिए। तो मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक।
ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक पार्टनरशिप के लिए। 12th क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, 12th क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पार्टनरशिप। तो हम स्टार्ट करते हैं 12th क्लास की अकाउंटेंसी, जिसमें सबसे पहले क्या है, पार्टनरशिप। ओके, नाउ स्टार्ट पार्टनरशिप। हम बात कर रहे हैं पार्टनरशिप के बारे में। पार्टनरशिप क्या होती है उसके बारे में। तो सिंपल सी लैंग्वेज में हम माने पार्टनरशिप क्या होती है। सिंपल सी लैंग्वेज, टू और मोर देन पर्सन्स, दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं। दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर बिजनेस करते हैं तो हम बोलते हैं पार्टनरशिप। 3 कंडीशंस इसमें पूरी होनी चाहिए। से मान लेते हैं हम लोग 2 पर्सन हमारे पास है, 2 पर्सन हमारे पास है। दो पर्सन हमारे पास है, दोनों पर्सन्स ने मिलकर क्या किया, बिजनेस किया। दोनों पर्सन्स ने मिलकर बिजनेस किया तो उसे हम बोलेंगे पार्टनरशिप। तो पहली जो कंडीशंस है वो क्या है, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर बिजनेस करते हैं। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर बिजनेस करते हैं तो वो क्या होती है, पार्टनरशिप होती है। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर बिजनेस करेंगे तो उनसे क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप। करेक्ट। दूसरी कंडीशंस, पहली कंडीशंस तो आपने देख ली, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर बिजनेस करते हैं तो वो क्या होती है, पार्टनरशिप होती है। दूसरी कंडीशंस होती है प्रॉफिट की। प्रॉफिट, पहली कंडीशन थी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर बिजनेस करते हैं तो उसे बोलते हैं पार्टनरशिप। दूसरी कंडीशन है प्रॉफिट, जो बिजनेस करेंगे उस बिजनेस का प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट को पार्टनर्स क्या करेंगे, बांट लेंगे। क्या करेंगे, पार्टनर्स के प्रॉफिट को बांटेंगे। तीसरी कंडीशंस होती है उस बिजनेस का जो एग्जीक्यूट किया जाएगा, उस बिजनेस चलाया जाएगा, वो किया जाएगा ऑल पार्टनर्स द्वारा या एनी ऑफ देम, या तो ऑल पार्टनर्स या एनी ऑफ देम, एनी ऑफ देम। ये तीसरी कंडीशंस क्या होती है, या तो ऑल पार्टनर्स चलाएंगे। तीसरी कंडीशंस क्या थी, तीसरी कंडीशंस या तो ऑल पार्टनर्स मिलकर चलाएंगे, ऑल पार्टनर्स मिलकर चलाएंगे, या एनी ऑफ देम, एनी ऑफ देम। जिस किसी में 3 कंडीशंस पूरी होती है उसे पार्टनरशिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप बोलते हैं। पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप सिंपल सी है, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर बिजनेस करते हैं और उस बिजनेस के प्रॉफिट को आपस में शेयर करते हैं, प्रॉफिट को करते हैं, बांट लेते हैं, और उस बिजनेस को उनमें से सभी के द्वारा चलाया जाए या उनमें से किसी के द्वारा चलाया जाए। उस प्रॉफिट को सभी के द्वारा चलाया जाए या उनमें से किसी एक के द्वारा चलाया जाए, उस बिजनेस को पार्टनरशिप कहते हैं। अब बात आती है डेफिनेशंस की कि पार्टनरशिप की डेफिनेशंस क्या है। तो बता दूं, पार्टनरशिप एक्ट 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, कौन सा एक्ट है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अंडर सेक्शन 4। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, एक्ट का नाम क्या है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अंडर सेक्शन 4। अंडर सेक्शन 4 में डेफिनेशंस गिवन है, लिखा हुआ पार्टनरशिप कहते कैसे हैं। पार्टनरशिप के बारे में उसको जो डेफिनेशन दे रखी है, डिफाइन किया हुआ है, वह इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में डिफाइन किया हुआ है। वो उसमें भी 3 लाइन्स है केवल, वो 3 पॉइंट है, 3 सेंटेंस है केवल, वो आपको याद करने हैं, आपको डेफिनेशन याद हो जाएगी, बिलीव करें। वो कौन कौन सी है, सेंटेंस कौन कौन से हैं, 3 जो लाइन्स है वो कौन कौन से है, जो उसकी हम लोग बात करते हैं।
देखते हैं हम लोग। फर्स्ट डेफिनेशन की बात कर रहा हूँ, तो सुना जाता है पार्टनरशिप इज रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। पहली लाइन क्या थी? पार्टनरशिप इज रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। क्या लिखा हुआ है? पार्टनरशिप इज रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। पार्टनरशिप इज रिलेशन बिटवीन पर्सन्स, पहली लाइन। पार्टनरशिप इज रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। सेकेंड लाइन सुनना, who have agreed to shares, who have agreed to shares of profit। पहली लाइन थी पार्टनरशिप एक पर्सन के बीच का रिलेशन है। पार्टनरशिप पर्सन के बीच का, लोगों के बीच का रिलेशन है जो कि प्रॉफिट को बांटने के लिए एग्री हुए हैं, जो प्रॉफिट को बांटने के लिए एग्री हुए हैं, जो प्रॉफिट को बांटने के लिए एग्री हुए हैं, जो प्रॉफिट को बांटने के लिए एग्री हुए हैं। फर्स्ट लाइन क्या थी? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर्स ऑफ प्रॉफिट, हु हैव एग्रीड टू शेयर्स ऑफ प्रॉफिट। और थर्ड लाइन सुनना ध्यान से, business carried by, business carried by all, business carried by all or any of them, acting for all, acting for all। क्या लिखा था? business carried by, business carry, business को कैरी किया जाएगा, जो चलाया जाएगा, जो संचालन किया जाएगा, all persons, सभी के द्वारा या उनमें से किसी के द्वारा, उनमें से किसी एक के द्वारा या किसी के द्वारा किया जाएगा, जो सबके लिए कार्य करेगा, जो सबके लिए कार्य करेगा। तो हम बात करते हैं डेफिनेशन के बारे में, हम बात करते हैं डेफिनेशन के बारे में, हम बात करते हैं डेफिनेशन के बारे में। डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में जो डेफिनेशन गिवन है वो क्या है, मैं बोल के सुनाता हूँ, सुनना, लिसन प्लीज। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर्स ऑफ प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। According to Indian Partnership Act 1932, partnership is the relation between persons, relation between persons who have agreed to shares of profit, who have agreed to shares of profit of the business carried by all or any of them acting for all। ये डेफिनेशन है। चलो मैं इसको बार राइट डाउन करता हूँ, लिखता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये डेफिनेशन किस प्रकार से आपको लर्न करनी है और किस प्रकार से आपको नोट करनी है। राइट, यस। तो मैं बात करता हूँ डेफिनेशन के बारे में। डेफिनेशन चल रही थी, उसमें क्या था? डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप, सुनना, पार्टनरशिप डेफिनेशन को हम ब्रेक करके पढ़ेंगे तीन पार्ट में। कितने पार्ट है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीन पार्ट में हमें पढ़ना है। राइट, और तीन पार्ट में तीन सेंटेंस पढ़ेंगे। फर्स्ट सेंटेंस सुनना ध्यान से, क्या लिखा हुआ है? फोकस। पार्टनरशिप इज रिलेशन बिटवीन पर्सन्स, पार्टनरशिप इज रिलेशन बिटवीन पर्सन्स, पार्टनरशिप is relation between persons, partnership is relation between persons। क्या लिखा हुआ? पार्टनरशिप क्या है? एक रिलेशन है। पार्टनरशिप क्या है? रिलेशंस बिटवीन पर्सन्स। पार्टनरशिप इज ए रिलेशन बिटवीन ए पर्सन। पार्टनरशिप कुछ नहीं है, एक रिलेशन है पर्सन के बीच का। जितने पार्टनर्स है उनके बीच में रिलेशन को बोलते हैं पार्टनरशिप। फर्स्ट सेंटेंस, फर्स्ट सेंटेंस क्या है? पार्टनरशिप इज रिलेशन बिटवीन पर्सन्स, पार्टनरशिप इज रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू। सेकंड सेंटेंस स्टार्ट होगा, सेकंड सेंटेंस who have agreed to shares of profit, who have agreed to shares of profit, who have agreed to shares of profit। most important word profit।
ऐसे पर्सन्स जो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वो हैव एग्रीड टू शेयर्स ऑफ प्रॉफिट, शेयर्स ऑफ बांटना, प्रॉफिट को बांटने के लिए क्या हुआ है, एग्री हुए हैं। जो पर्सन्स, पार्टनरशिप पर्सन के बीच का रिलेशन है, पार्टनरशिप रिलेशन है, और ऐसे पर्सन्स जो प्रॉफिट को आपस में बांटने के लिए रेडी है, एग्री है। थर्ड सेंटेंस क्या लिखा थर्ड सेंटेंस में, द बिजनेस कैरी ऑन बाय ऑल पर्सन्स, बिजनेस जो कैरी किया जाएगा ऑल पर्सन द्वारा किया जाएगा या एनी ऑफ देम, एक्टिंग फॉर ऑल, चाहे सभी मिलकर चलाए और चाहे कोई भी एक चलाए, या तो सभी मिलकर चलाए चाहे कोई एक पर्सन चलाए, जो सबके लिए माना जाएगा, एक्टिंग फॉर ऑल माना जाएगा, सबके लिए होगा। यानी कि 3 सेंटेंस थे। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स, पार्टनरशिप इज रिलेशन बिटवीन पर्सन्स, पार्टनरशिप इज रिलेशन बिटवीन persons who have agreed to shares, of profit, who have agreed to shares of profit of the business carry on by all persons, or any of them, acting for all। 3 सेंटेंस है, उससे मिलकर बनी हुई पार्टनरशिप। सुनना ध्यान से। Partnership is the relation between persons. Partnership is the relation between the persons. Partnership is the relation between persons who have agreed to shares of the profit. Who have agreed to shares the profit of business carried on by all, carried on by all, and carried on by all or any of them, acting for all। तो ये हमारे पास पार्टनरशिप डेफिनेशन थी। पार्टनरशिप क्या होता है समझा मैंने, लास्ट क्या पढ़ा, तो आज हमारी फर्स्ट क्लास थी ये पार्टनरशिप के बारे में। अब हम कंटिन्यू करेंगे, आप इसको नोट कर लें, डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। थैंक यू स्टूडेंट्स।